सदा बहार दें इस बागे कदी खजाना आवे होवन फैज हजारा ताई हर पुखा फल खावे। ये यहाँ भूखे आते हैं, लंगर खा के जाते हैं। रूहानी सिलसिले थे, उनसे हमारा ताल्लुक एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो तोड़ा जा रहा है और उसके लिए एक पूरा एजेंडा है आलम कुफर का जो इस वक्त साजिशें कर रहा है। दीन हम तक पहुंचा है, ये किसके ये इन लोगों के जरिए पहुंचा है और यही मनाबे हैं इसके दीन के, यही जो है ये मराकज हैं, इन्हीं के तवस्सुल से ये सिलसिले क़यामत तक जारी रहेंगे। और आज महफिल समा है और कल इंशाल्लाह इख्तितामी दुआ है। आज तो जारी है जब से ये हजूर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दौरे हयात भी, उनके वसाल के बाद भी वही आते हैं जिनको फैज़ होता है और सरकार बुलाते हैं, वो आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरजमीन मंडोल पे और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं बाबा साईं अलिया बादशाह अलमारूफ अली बख्श बाबा अलिया साईं बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब जो 2 रोज़ा तकरीबात हैं उसका आज आगाज़ हो चुका। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए बाबा साईं अलिया बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की तो आप खलीफा मजाज हैं आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज होने के नाते जब आपकी ड्यूटी सरजमीन मंडोल पे लगी तो 99 साल गुजरने के बावजूद आज भी उनकी दरगाह पे रूहानियत है उसका फैज़ जारी और सारी है। लोग यहाँ आते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, मुनाजात पूरी होती हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो अल्लाह के प्यारे बुरगज़ीदा बंदों की दरगाह हैं जहाँ से हर वक्त फैज़ तकसीम होता है, हर वक्त अल्लाह की जो अनवार और तजल्लियात हैं उनका नज़ूल होता है। ये वो दरगाह हैं जहाँ पे एक बीमार होता है वो शफायाब होके जाता है। ये वो दरगाह हैं जहाँ परेशान हाल यहाँ आता है खुश होके जाता है। नाज़रीन इकराम, सरज़मीन मंडोल में बाबा अलिया शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आप का ये जो सालाना उर्स मुबारक है इसकी आज पहला रोज़ है 2 रोज़ा तकरीबात का और यहाँ बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन मौजूद हैं। और आज का जो शेड्यूल है जो रात भर कवाली होगी, सबसे पहले महफिल नात और फिर कवाली। और आज इसका आगाज़ सुबह सवेरे जब शुरू हुआ तो शजरा पढ़ा गया, उसके बाद महफिल नात हुई, फिर कलमे का जिक्र किया गया और फिर बाबा अलिया बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चादर पोशी की तकरीब हुई। नाज़रीन इकराम, आज के इस पहले रोज़ की जो तकरीबात हैं कोशिश करेंगे यहाँ पे मौजूद जो ज़ाहिरीन हैं उनसे जानने की कि बाबा अलिया शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे आज आप आए हैं उन ज़ाहिरीन के पास और बात करते हैं कि उर्स की जो रूहानी फजूल तो बरक़ात हैं उनके हवाले से वो क्या कहते हैं। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ेब सजादा नशीन दरबार आलिया बाबा साईं अलिया बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जिनके सालाना उसकी तकरीबात का आगाज़ हो चुका। आज पहला रोज़ है, 2 रोज़ा तकरीबात और आज सुबह से जो है वो तकरीबात शुरू हैं। दिन भर यहाँ जो महफिल ज़िक्र नात का आगाज़ किया गया। मेरे साथ इस वक्त साहबजादा साहब मौजूद हैं, साहबजादा साईं हारून रशीद कादरी करंदरी। मैं पूछना चाहूँगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाबा साईं अलिया बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उनके सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कितना सालाना उर्स है जिसकी आज तकरीबात का आगाज़ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लतीफ़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर साल की तरह इस मरतबा भी सालाना उर्स पाक पे यहाँ हाज़िरी दी और ये तमाम उर्स पाक की तकरीबात को कवरेज कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि 2 रोज़ा उर्स नहीं है, 3 रोज़ा है। ये 1 अगस्त को महफिल नात का इनेकाद हुआ और आज महफिल समा है और कल इंशाल्लाह इख्तितामी दुआ है। तो ये जो हज़रत बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है, ये 99 सालाना उर्स है आपको का। और हज़रत साईं जमाल दीन आलिम मारूफ साईं जुमा सरकार रहमतुल्लाह अलैह का भी ये सालाना उर्स है।
تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت زائرین دربار شریف پہ حاضر ہو رہے ہیں. صاحب آپ نے ذکر کیا کہ 3 روزہ سالانہ اس کی تقریبات جس کا پہلا روز گزر چکا محفل ذکر و نعت کا اور آج دوسرا روز ہے. آج دوسرے روز کا شیڈول میں اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا شیڈول ہے دن بھر اور آج رات کا؟ دیکھیں یہ دن بھر سے تو محفلیں جاری ہیں. ختم شریف بھی ہوا, چادر پوشی بھی ہوئی ہے, تالیاں بھی دور دراز سے جی عقیدت مند اپنی نذرانہ عقیدت انہوں نے پیش کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مغرب کے بعد نماز مغرب کے فوراً بعد محفل نعت کا انعقاد ہے. محفل نعت ہوگی اور عشاء کی نماز کے بعد محفل سما ہے. تو محفل سما کے بعد پھر کل جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ صبح 10 بجے محفل تلاوت قرآن پاک ہوگی. اس کے بعد محفل نعت ہے, علماء مشائخ علماء اکرام کے خطابات ہوں گے, اس کے بعد آخری دعا ہوگی. پوچھنا چاہوں گا آخر پہ یہ 3 روزہ سالانہ تقریبات کا ہر سال 1, 2 اور 3 اگست کو انعقاد ہوتا ہے. تو زائرین دور دراز سے یہاں تشریف لاتے ہیں اپنی مناجات اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے. تو بابا جی کا عرس آپ نے بتایا 99 یعنی 99 سال ہو گئے. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب آپ کو یہاں ڈیوٹی لگائی سرزمین مٹھول پہ اور اس دن سے لے کے آج تک اس درگاہ سے لوگوں کو فیض ملتا ہے, تو آخر پہ اپنے جو زائرین ہیں مریدین ہیں متوسلین ہیں اس درگاہ کے ساتھ ان کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے؟ دیکھیں فیض تو جاری ہے جب سے یہ حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دور حیات بھی ان کے وصال کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ امام کا جمع غفیر لگا رہتا ہے. دن رات یہاں پہ لوگ آتے ہیں, اپنی ذکر و اذکار کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, دربار شریف پہ حاضری دیتے ہیں, اپنی حاجات لے کر آتے ہیں. اللہ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کر کے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان نیک جو اولیاء اکرام ہیں ان کے صدقہ میں ان کے وسیلہ سے ہم سب کی دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں اور یہاں سے مرادیں ملتی ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام 3 روزہ تقریبات کا آج دوسرا روز ہے اور اب رات کو یہاں محفل سما ہوگی. مغرب کے بعد محفل ذکر و نعت, اس کے بعد محفل سما اور پھر اس طرح کل اختتامی دعا ہوگی. چلتے ہیں مزید یہاں ظاہرین کے پاس اور بات کرتے ہیں کہ بابا جی کے جو سالانہ عرس کی جو 3 روزہ تقریبات ہیں اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. چلتے ہیں ان کے پاس اور بات کرتے ہیں. سالانہ عرس کی تقریبات کا آج دوسرا روز. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں سرزمین مڈھول سے ان کا تعلق ہے. بات کروں گا ہر سالانہ عرس میں یہ شریک ہوتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے نام پوچھنا چاہوں گا, بھول جاتا ہوں ہر دفعہ ملاقات ہوتی ہے. جی سردار محمد اصغر صاحب بہت بہت شکریہ. سر پوچھنا چاہوں گا پچھلے عرس میں بھی میں یہاں موجود تھا اور آج بھی یہاں موجود ہوں. ہر سال آپ بھی موجود ہوتے ہیں. یہاں انتظام انصرام ساری چیزیں لنگر ہو یہاں جتنے بھی انتظامات ہیں ان میں آپ شریک رہتے ہیں, پیش رہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اور سالانہ عرس کی تقریبات اور آج کیا ڈیوٹی لگی؟ سر آج ہی میری ماشاءاللہ لطیف صاحب آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے نا آج ہی میری ڈیوٹی لنگر پہ ہے. میں پکی جو ہے نا میری ڈیوٹی لنگر پہ ہے. کیونکہ سائیں ہارون صاحب صاحبزادہ صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. ہر سال 3 روزہ عرس اور یہ بڑی تقریب ہوتی ہے عرس کی جو ان کے زیر نگرانی منعقد ہوتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کا انتظام انحصرام بالخصوص ان کی نگرانی جو ہوتا ہے اس والے سے؟ جی ماشاءاللہ ہارون صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا بہت اچھا سسٹم بھی ہے اور بہت بہترین کنٹرول کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ماشاءاللہ لطیف صاحب یہ دن پہ دن وعدہ ہی ہو رہا ہے اللہ کے فضل کرم سے. ماشاءاللہ کمی نہیں آ رہی دن پہ وعدہ. السلام علیکم شاہ جی. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ تو اس دربار کے ساتھ متصل ہیں, پھر سادات قبیلے سے یعنی آل نبی اولاد علی آپ کی نسبت وہاں سے ہے اور پھر ان برگزیدہ ہستیوں کے بالکل پڑوس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کا لاکھ شکر ہے کہ یہاں پر بہت اچھا انتظام چل رہا ہے اور ہارون صاحب بہت اچھا انتظام چلا رہے ہیں اور یہاں پر ہر سال یہ عرس ہوتے ہیں اور پیر سونا شاہ صاحب کا, بابا علی سرکار کا, بابا جمعہ ولی سرکار کا یہ سالانہ عرس ہوتے ہیں اور ہر سال ہوتے ہیں. اچھا کیا دیکھا آپ نے؟ بہت ساری عمر آپ کی بھی ہو چکی, اس وقت میں اور آج میں کیا فرق ہے بالخصوص عرس کی تقریبات میں اور پھر جو ظاہرین کے آنے جانے میں؟ اضافہ ہی ہو رہا ہے. خدا کی شان ہے, کوئی پتہ نہیں کدھر سے آتے ہیں اور دنیا زیادہ ہی آتی ہے, اتنی آتی ہے لوگوں کو فیض ملتا ہے تو ہی آتے ہیں نا. ویسے کون آتا ہے جی؟ اس طرح تو کوئی نہیں آتا ہے نا. وہی آتے ہیں جن کو فیض ہوتا ہے اور سرکار بلاتے ہیں
वो आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं सदा बहार दें इस बागे कदी खजाना आवे होवन फैज हजारा ताई हर पुखा फलकावे। ये यहाँ भूखे आते हैं, लंगर खा के जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मैं यहाँ हर साल इस उर्स की जो महफिल है उस महफिल में नकीब भी होते हैं, मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया। पूछना चाहूँगा, हर साल आप उसकी जो सालाना तकरीब का आखिरी रोज़ होता है, नकीब महफिल के तौर पे आप इस तकरीब में शामिल होते हैं। इन बुज़ुर्गों की दरगाह में बैठ के ड्यूटी देना मेरा ख्याल है बड़ी खुशनसीबी है, क्या कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफिस साहब कि आपने मुझे मौका दिया है कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करने का। तो असल में यह है कि इस वक्त अगर दुनिया को देखा जाए और दुनिया के मंजरनामे पे नज़र रखी जाए तो हम बैसियत मुसलमान कौम दुनिया में बहुत गिरते जा रहे हैं। हमारा मयार बहुत गिरता जा रहा है, हमारी अखलाकियात बहुत गिरती जा रही हैं। रूहानियत, वो जो रूहानी सिलसिले थे उनसे हमारा ताल्लुक एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो तोड़ा जा रहा है। और उसके लिए एक पूरा एजेंडा है आलम कुफर का जो इस वक्त साजिशें कर रहा है। मुख्तलिफ अपने अपने निज़ाम लेके आ रहा है, मुख्तलिफ जो है शख्सियात को दिखा रहा है कि जो इस सिलसिले से हमारा ताल्लुक जोड़ रहे हैं। और हमारे नौजवान चूँकि स्टडी नहीं करते, कुरान की तरफ नहीं जाते, हदीस नहीं, मुदात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं, फरमुदात औलिया नहीं पढ़ते, तसव्वुफ को नहीं पढ़ते, जो रूहानियत से दूर चले जाते। हाँ, चूँकि बुनियादी तौर पर मैं तसव्वुफ का फ़लसफ़ा आपको बता दूं एक जुमले में। तसव्वुफ किस चीज़ का नाम है आज तक इनको पता नहीं है। तसव्वुफ ये है कि अपने अखलाक संवारने और एक बेहतरीन इंसान बनने का नाम तसव्वुफ है। यानी ये वो दरगाहें हैं, ये वो रूहानी घर हैं कि जहाँ गुनाहगार आता है तो उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है, वो यहाँ से लेके जाता है। यानी यहाँ कोई तखसीस नहीं, नेक है, बद है, अच्छा है, बुरा है, इन बुजुर्गों की दरगाह में आ गया सभी बराबर हो। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि ये लोग जो है ना वो सिर्फ ये गुनाहगार को तो नहीं ना देखते, ये गुनाह को देखते हैं। यानी गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से इनकी नफरत नहीं होती है और ये उसको गुनाह से बचाने की कोशिश करते हैं। अब ज़ाहिर के गुनाहगार इनके पास आएगा तो वो अगर ये सोच लेके आएगा कि मैं अपनी बेहतरी के लिए, दुरुस्ती के लिए जा रहा हूँ, तो ये तो ऐसे फैज़ के ख़जाने हैं ना, तो ये फिर किसी को नाकाम तो नहीं जाने देते ना। जब एक निगाह किसी के पड़ जाती है तो तकदीर तो बदल जाती है ना। क्योंकि निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा है वो कैसरी क्या है। जो कुछ मिला है आज तक, जो दीन हम तक पहुंचा है, ये ये इन लोगों के जरिए पहुंचा है। और यही मनाबे हैं इसके दीन के, यही जो है ये मराकज़ हैं, इन्हीं के तवस्सुल से ये सिलसिले क़यामत तक जारी रहेंगे। साजिशें होती रहेंगी, नाकाम होगी, मुंह की खाएंगी। कब नहीं हुई? नबी पाक के साथ जो है वो उनकी शान में गुस्ताखियाँ नहीं हुई हैं, उनकी मौजूदगी में लोगों ने इनकार नहीं किए हैं, उनके अपने रिश्तेदारों ने उनको जो है वो ठकराया नहीं है। सब मनाज़र हमारे सामने। इसी तरह इनकी भी मुखालफतें होंगी, तो ये मुखालफतों को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, इनके सीने इतने वसी हैं, फैज़ जारी रहे। तो ये फैज़ के खजाने तो उस ज़ात से जुड़े हुए हैं ना, वो तो बंद नहीं हुए ना। खुदा वही, रसूल वही, कुरान वही, दीन वही, इस्लाम वही, वो तो वही है। सिर्फ हमें लेने के तरीके जो है हमने तब्दील कर लिए हैं। अगर हम अपने तरीकों को दुरुस्त कर लें तो ये इनकार आज भी हमसे नहीं होगा। हमारे लिए आज भी नजर करम इनकी होगी, फैज़ नज़र इनके लिए आम है और सब की में जुमला इस्लाह के ये लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत किया हुआ है। और जिनके रिश्ते अल्लाह से जुड़ेंगे वो अल्लाह के साथ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो औलिया अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदे, यानी अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, ना उनको कोई खौफ है और ना वो डरने वाले हैं, बल्कि अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।